हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग यूपीटीजी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जिसमें हम लोग 65 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम उसके आगे का देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और आज हम ये देखिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है इसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके थे जिसमें हमने 65 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम 65 से आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इसी में हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज ए सेकेंड एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका 66 का ऑप्शन सी इज़ द राइट। रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनरो। ठीक है, ये जो आर्थर बिंग पिनरो जो थे वो गाल्सवर्दी के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी मीन्स समकक्ष, उनके साथ जब वो थे उनके साथ ही ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर फ्रॉम डिड ऑल्डो हेक्सल्स बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ये कहाँ से इन्होंने एल्डो हॉक्सल ने लिया है। तो ये लिया है द टेम्पेस्ट, जो शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट है वहाँ से इन्होंने ये लिया था और ये उन्होंने 1931 में पब्लिश करवाया था। 1931 में लिखा था और 1932 में पब्लिश करवाया था। ठीक है, और ये जो लिया गया है ये मिरांडा का स्पीच है। टेम्पेस्ट में एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में ये मिरांडा कहती है, उसके स्पीच से ये लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 68। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी। तो इसमें आपका बी इज द राइट आंसर। ए प्रीफेस। बायोग्राफिया लिटरेरिया ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी ए प्रीफेस। और ये किसके द्वारा लिखी गई है। एस.टी. कॉलेरिज के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है। एस.टी. कॉलेरिज ने इसको लिखा था। और ये क्या है, ये एक ऑटोग्राफिकल पब्लिश्ड है। इसको पब्लिश कब कराया था। 1817 में। कब। 1817 में इसको पब्लिश करवाया था एस.टी. कॉलेज ने। और इसका फुल टाइटल है बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 69 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए 19th सेंचुरी मेलोड्रामा। इसमें से कौन सा 19th सेंचुरी का मेलोड्रामा नहीं है। 69 का देखेंगे। देखिए इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जो बाकी सब आपके 19th सेंचुरी के हैं, जो पिग्मेलियन है ये किसके द्वारा, ये जी.बी. शाउ के द्वारा लिखा गया है। और इसका नाम जो है ग्रीक मैथोलॉजी है, ग्रीक मैथोलॉजी के उस पर लिखा गया। ये फर्स्ट पब्लिश्ड, ये पहली बार जो स्टेज पर किया गया था पब्लिक में, ये कब प्ले किया गया था। 1913 में। ये इसका बी इज़ द राइट आंसर। जॉन मिल्टन स्टडीड एट। जॉन मिल्टन कहाँ पढ़े थे। तो फ्रेंड्स जॉन मिल्टन आपके पढ़े थे आपके ए इज द राइट आंसर कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में जॉन मिल्टन पढ़े थे और जॉन मिल्टन का बॉर्न 9 दिसंबर 1608 में हुआ था और ये कैम्ब्रिज में पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट। फ्रेंड्स 79 देखिए। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट माई मिल्टन कंटेंस। इसमें कितनी बुक्स थी। देखिए ओरिजिनली जब ये पब्लिश हुआ था तो इसमें 10 बुक्स थी, बट नाउ 12 बुक्स। अब कितनी है, 12 बुक्स हैं इसमें। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक हैं। ये आपका जॉन मिल्टन ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 71 हो गया और 72। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा इसमें से कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है।
तो जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी लिखा है, एल एलेग्रो भी लिखा है, ये ट्रू लव नहीं लिखी गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये जॉन मिल्टन ने नहीं लिखी है। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 क्या, व्हाट इम्प्लेड What impelled Milton the Puritan to employ the mask and compose commerce? 73 का आपका B is the right answer. To emphasize the virtue of an individual over debauchery in the court. नेक्स्ट देखिए 74 का क्या है, Who is at once the child of Renaissance and the Reformation? ठीक है, तो इसमें भी आपका ए इज द राइट आंसर, मिल्टन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्टोल इलेजी? तो इसमें फ्रेंड्स आपकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोल इलेजी रिटन बाय मिल्टन? देखिए पेस्टोल इलेजी तो सभी है, तो इसमें रिटन बाय मिल्टन कौन सी है? तो देखिए लिसिडस 1637 में जॉन मिल्टन ने लिखी थी, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए इन्होंने लिखा था। ठीक है, ये और इसमें जो एडोनिस है वो सैली ने लिखी है किट्स के पे, और इलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड ये थॉमस ग्रे की है, और इलेजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ एडिशनल पॉइंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 76 का हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज टू सजेस्ट दैट सैटन इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? सबसे पहले ये किसने कहा था कि जो सैटन है वो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है? तो ये बात सबसे पहले कही थी विलियम ब्लैक ने कहा था, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं मिल्टन कंपोज एरोपेरिस्टिका? मिल्टन ने एरोपेरिस्टिका कंपोज की थी, तो 77 का आपका है, फिर से पढ़ लिया, बी इज द राइट आंसर, प्रोज में लिखी थी एरोपेरिस्टिका। ठीक है, ये स्पीच है जिन्होंने किसकी, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी स्वतंत्रता के लिए लिखा था 1644 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट इज मिसिंग, Paradise Lost is missing in this list. Novel theme invocation to muse development of heroic figures beginning in the middle, elevated style and descriptions, impressive catalogs, bar likes speech, supernatural machinery and use of supernatural and illusion. तो इसका 78 का ए, यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टडी द लाइन्स from Milton sonnet addressed to the nightingale. Now timely sing ear the rude bread of a hat, foretell my hopeless doom in some grove knee. तो ये किसमें, किसमें 79, इसमें कौन सी उसके लिए बोला गया? तो 79 का डी, कुकू के लिए। ओ नाइटिंगेल इज मिल्टन का एक सोनेट है। ठीक है, और ये इट प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू बर्ड्स, ये दो बर्ड्स के लिए प्रेजेंट किया गया, एक इसमें नाइटिंगल है, दूसरी इसमें कुकू है। ठीक है, और इस नेक्स्ट देखते हैं इन विच ईयर द वॉच बायोग्राफी लिटरेरी पब्लिश? फ्रेंड्स, ये हम आपको पहले ऊपर जब एक्सप्लेनेशन की थी तो बता चुके थे, तो ये किस में पब्लिश हुआ था? 1817 में, 1817 में। किसने लिखा था? एस.टी. कॉलेज ने। द मास्क ऑफ द 7 डेडली सिन अपीयर्स इन, जो 7 डेडली सिंस है वो किस में अपीयर होते हैं? तो ये आपके होते हैं ए, द फेरी क्वीन। और फेरी क्वीन को किसने लिखा है? एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। इसमें इन्होंने आपके 7 जो हैं वो सिन बताए हैं, कौन कौन से हैं? तो प्राइड, ग्रीड, लस्ट,
इनेबी, ग्लूटन, रैथ, स्लॉथ। ये इन्होंने आपके 7 जो हैं वो डेडली सिन बताए हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच वर्क मिल्टन states that while the still morn went out with sandals grey। तो ये इन्होंने किस में कहा है? डी लिसिडस में कहा है। किस में कहा है? लिसिडस में। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन। तो ये इन्होंने किस में जस्टिफाई किया है? तो ये इन्होंने किया है पैराडाइज लॉस्ट में। डी इज द राइट आंसर। 83 का आपका डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8 व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथवे। तो शेक्सपियर ने एन हैथवे से किस उसमें एज में शादी की थी? तो व्हेन शेक्सपियर वाज 18 ईयर्स ओल्ड। जब शेक्सपियर 18 साल के तो इन्होंने एन हैथवे से शादी की थी। डी इज़ द राइट आंसर। और इनकी जो वाइफ थी इनसे 8 साल बड़ी थी। ठीक है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड पोएम्स एज प्रीफेस बाय। जो फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का आया था उसमें प्रीफेस किसने दिया था? 85 का सी इज़ द राइट आंसर। बेन जॉनसन ने दिया था फर्स्ट फोलियो में प्रीफेस। और बेन जॉनसन भी एक इंग्लिश प्ले राइटर हैं। ठीक है, इनके समकालीन हैं, कंटेम्प्रेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 86 पे। Which poem of Wordsworth do these lines appears in? Wisdom is oft times nearer when we stoop than when we soar। तो फ्रेंड्स these lines कहाँ से आई हैं? टेकन फ्रॉम द एक्सकर्सन। एक्सकर्सन से ली गई, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में है ये? तो बी इज़ द राइट आंसर। पिंडारिक ओड में है ये। ठीक है, इसमें आपके इस ओड में 11 स्टेंजाज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 14 ब्रास इज हैमलेट इज। 14 ब्रास कौन है? तो हैमलेट में, तो बी इज़ द राइट आंसर। प्रिंस ऑफ नॉर्वे। 14 ब्रास कौन है? ये नॉर्वे का प्रिंस है, जिसके पिताजी को हैमलेट के पिताजी जो होते हैं, फादर होते हैं हैमलेट के, वो उसको मार देते हैं। 14 ब्रास की वो भी डेनमार्क पे अटैक करने के लिए आता है और अपना बदला लेने के लिए आता है अपने पिता के सम्मान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजरी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा जरूरी एलिमेंट नहीं है? तो 89 का बी इज द राइट आंसर। ऑर्कल ये इसेंशियल नहीं है। क्या नाम, अरिस्टोटल ने ट्रेजरी के लिए 6 मेजर कंपोनेंट्स बताए हैं। उसमें से पहला प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्ट्रक्चर। ये 6 जो हैं वो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और एरिस्टोटल ने इसमें बताया कि जो प्लॉट है वो सोल ऑफ ट्रेजडी है। प्लॉट क्या है? प्लॉट सोल ऑफ ट्रेजडी है। ठीक है, ट्रेजडी की आत्मा किसको कहा जाता है? प्लॉट को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज एनोरोसिस इन एरिस्टोटल्स पोएटिक रिफर्स टू। तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर। रिकॉग्नाइजेशन, पहचानना। ठीक है, द टर्म एनागोरसिस इज एरिस्टोटल पोएटिक्स रिफर्स टू रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जिसका मतलब होता है जो उसमें जो सच्चाई है उसको खोजना, क्या सच्चाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। एक मिनट, सॉरी, पर्सोनिफिकेशन क्या है? तो 91 का देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपको पर्सोनिफिकेशन छाटना, मान विग्रह जिसको हिंदी में बोलते हैं। गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट टू इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स इज द राइट आंसर। जो निर्जीव चीज़ होती है उनको ऐसे सजीव बना देना ही क्या होता है? आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच ए पार्ट इज
मेड टू स्टैंड फॉर होल इज कॉल्ड। तो 92 का ए होगा सेनेडिकी, मतलब किसी एक पार्ट पूरी चीज के लिए कर लेना। आई बबल ऑन द पेबल्स, आई मरमर्ड द मून एंड स्टार्स। तो इसमें आपका क्या है, इसमें ओनोमोटोपिया है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, जहाँ पे आवाज़ किसी तरीके की साउंड होता है उसमें ओनोमोटोपिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच इज बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्वर सो रिप्लाइज। 94 का फ्रेंड्स होगा, 94 का डी इज द राइट आंसर। ए पर्सोनिफिकेशन, देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, यहाँ पे पेशेंस को वो कर दिया गया, पर्सोनिफाइड कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, एक क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मिल्टन्स डिवरिजेंस फ्रॉम द Petrarchan sonnet tradition concerned not on employed or occasional nature of his sonnet but also। तो फ्रेंड 95 का D is the right answer। The rejection of three quatrains and the couplet scheme of Shakespeare, इसका आपका D is the right answer है, किसका, 95 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेंजर साइट्स इनविजिबल टू सी फ्रॉम डंस गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द सोनेट, सोनेट का इन्वेंशन किसने किया, किसको क्रेडिट जाता है, तो ये है ए इज द राइट आंसर, गैमिको ड लेंटिनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कौन सा था, 97। सोनेट्स तो आप सबको पता ही होगा कि 14 लाइन्स होती है जिसमें फिक्स्ड टाइमिंग होती है इसकी, मुझको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी वर्ड्सवर्थ द वार्डर्स इज ए बर्ड्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो वर्ड्सवर्थ का जो प्ले है द वार्डर्स, वो बर्ड्स ट्रेजेडी है, वो किसके जो शासनकाल है उसको दिखाता, दर्शाता है। तो ये फ्रेंड दिखाता है किंग हेनरी 8 को, किंग हेनरी 8। विच रिवर फिगर्स इन द टिंटन अवे, टिंटन अवे में कौन सी रिवर का दिखाया गया, तो बे इज द राइट आंसर, 99 का ए, इसमें बे को दिखाया गया था। इसका फ्रेंड्स, इसका पूरा टाइटल है लाइन रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे ऑन revisiting the banks of the bay during a tour July 13, 1798। वर्ड्सवर्थ इमोल्टी ओड कंटेंस स्टेंजा, वर्ड्सवर्थ की जो इमोल्टी ओड है उसमें कितने स्टेंजा कंटेंस अभी बताया था पीछे, तो इसमें कितने हैं, 11 स्टेंजा, सॉरी हाँ ठीक है 11 स्टेंजा है इसमें, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोग्राफिकल पोएम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड, तो इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड इनकी ऑटोग्राफिकल पोएम कौन सी है, तो वो है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ठीक है। रैमा रोल इज यूज्ड इन, रैम रोल किस में यूज्ड किया गया है, तो फ्रेंड्स ये यूज किया गया आपका द कैंटरबरी टेल्स जो चौसर का है। द हु फर्स्ट यूज द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में किसने यूज किया था, तो ये आपका है विलियम जेम्स ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस अपने वर्क में थ्योरी दी है, किसकी पोएटिक डिक्शन की, तो फ्रेंड्स ये इन्होंने दी है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1798 में। जो प्रीफेस आता है, देखिए फ्रेंड्स इसमें ये दिया गया है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जो इसका प्रीफेस है वो दूसरे उसमें जोड़ा गया था, फर्स्ट उसमें नहीं था, ठीक है। इन्होंने ये दूसरी बार जो हुआ था 1800 में दूसरी बार पब्लिश हुआ था, उसमें दिया था इन्होंने प्रीफेस, उसी में इन्होंने पोएटिक डिक्शन को बताया था। व्हाट डज द टर्म
कोकोफोनी मीन्स होता है हर्ष एंड रफ, हर्ष एंड रफ, ठीक है, लैंग्वेज यूज करना। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट मेक्स इट सो। तो ये फ्रेंड बात इसमें क्या आएगा, थिंकिंग, इसमें क्या आएगा, ये लाइन कही गई है ये प्रिंस हैमलेट के द्वारा हैमलेट प्ले में एक्ट सेकंड सीन सेकंड में कही जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया आएगा क्या, थिंकिंग। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, ये हैमलेट से ली गई और ये हैमलेट प्रिंस हैमलेट के द्वारा बात कही जाती है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन कोलैबोरेशन विद, तो जो लिरिकल बैलेड आया था वो वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ पब्लिश किया था, वो एसटी कॉलेज के साथ किया था 1798 में। यहीं से रोमांटिक जो होता है उसका स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक है, रोमांटिसिज्म की। नेक्स्ट देखिए क्या है, पैंथिसिज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पैंथिसिज्म किसके साथ एसोसिएटेड है, वर्ड्सवर्थ के साथ, फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ के साथ एसोसिएटेड है। पैंथिसिज्म मीन्स क्या होता है, हर जगह हर एक चीज़ में, नेचर में, सब में गॉड को देखना, उसकी मतलब नेचर की पूजा करना, ये होता है आपका पैंथिसिज्म। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थीम रियलिटी टू रोमांटिक इमेजिनेशन एज इमोडेड इन टिंटन अवे। इसका देखते हैं 109 का, तो 109 में बी इज द राइट आंसर। The alchemy of the mind is wound by the transformation of worldly perceptions into new poetic forms. B is the right answer. Who says good bombs have born bad sons in the tempest? तो ये बात कहती है मिरांडा। क्यों ये किसके लिए कहती है, जब वो देखती है उसके फादर और उसके अंकल, ठीक है, तो उसके अंकल एक ही उससे माँ, एक ही माँ है उन दोनों की, और दोनों ने एक ही को जन्म दिया, लेकिन उसके फादर कितने अच्छे हैं, उसका जो चाचा है उसने सारा उसका वो हड़प कर लिया, तो इसलिए वो मिरांडा कहती है कि गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोनेट्स आर यूजली रिटेन इन, सोनेट्स किस में लिखे जाते हैं मोस्टली, तो वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। इन एंशियंट ग्रीक लिरिक पोइट्री वाज ऑल्सो नोन, तो एंशियंट ग्रीक लिरिक में पोइट्री को और जानते हैं कैसे, मैलिक पोइट्री, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म, तो फ्रेंड्स अभी बताया था, तो लिरिकल बैलेड्स कब आया था, 1798 में। किसने पब्लिश किया था, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एसटी कॉलेज ने किया था, जिसमें वर्ड्सवर्थ की 19 और एसटी कॉलेज की 4 थी, टोटल पोएम्स थी 23। फ्रेंड्स जब ये पहली बार पब्लिश हुआ था तो इसमें किसी का भी नाम नहीं था, लेकिन जब सेकेंड टाइम पब्लिश हुआ था तो इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम था, एसटी कॉलेज का नाम नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वॉज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, इसमें से वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सी पोएम्स नहीं लिखी गई। देखो डैफोडिल्स भी लिखा है, सोलिटर रिपर भी लिखा है, टिंटन अवे भी लिखा है, लव्स फिलॉसफी नहीं लिखा है, तो आपका डी इज द राइट आंसर। ये लिखा है, लव फिलॉसफी लिखा है पीबी शैली ने, जो ले हंट के द्वारा 1819 में पब्लिश करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायरिक मीटर इन्वॉल्व्स, ये किसमें इन्वॉल्व्स है, तो इसमें इज द राइट आंसर, टू अनस्टेड स्लेवल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर इन 3 मेजर पार्ट्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉफ होता है, इसमें स्टॉप होता है, एंटी स्टॉप होता है और इपोड होता है। तो देखिए इसमें डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर, द स्टॉफी, द एंटी स्टॉफी, द इपोड। हु इज द ट्रंक्लो
इन द टेम्पेस्ट। ट्रैंक्लो कौन है? तो ये फ्रेंड्स ट्रैंक्लो है आपका जेस्टर, जिसको फूल भी कहते हैं। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड, अब इसमें क्या करना है, इसमें सिनोनिम्स बताना है। हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रोलिक, तो इसमें क्या हो जाएगा 118 में, इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, विट्रोलिकल क्या होता है? व्यंग्यपूर्ण, कटु, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्यूजिव। और इमेजिनेटिव मीन्स होता है, इमेजिनेटिव तो पता ही होगा कि किसी चीज़ की सोचना, कल्पना करना। और स्पिरिटली मीन्स होता है उत्साह, एक्साइटिंग पूर्वक, है ना। और वेवियसियस मीन्स होता है एकदम गर्मा गर्म, जिंदा दिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करना है। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। स्लेंडर, स्लेंडर्स का मीनिंग देखना है क्या। राकेश डिलीवर्ड ए स्लेंडर्स स्पीच, तो स्लेंडर्स स्पीच मतलब एब्यूजिव होगा नहीं, मॉडरेट होगा नहीं, इसमें एक मिनट, स्लेंडर्स मीन्स निंदात्मक होता है, तो इसका निगेटिव सेंस में इसका एब्यूजिव ही होगा, मॉडरेट नहीं होगा, सॉरी। इसका इज द राइट आंसर, एब्यूजिव। दिस इज कंसिडर्ड टू द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर्स जनरल कॉन्सेंट, इसमें ऐसा माना जाता है कि ये विलियम शेक्सपियर का पहला प्ले है। ठीक है, तो ये कौन सा? हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 1। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। देखिए मैकबेथ कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लो क्या है? तो ओवर एम्बिशन है। ठीक है, ओवर थिंकिंग तो आपका हैमलेट का है। ठीक है, और ये भी इनएक्शन भी हैमलेट का हो जाएगा, और ओवर एम्बिशंस ये आपका मैकबेथ का। डी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डस हिप्पोलिटा अपीयर्स। हिप्पोलिटा आपकी किस में आती? तो हिप्पोलिटा फ्रेंड्स आपकी आती है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करना है, कौन सा? हस, देखिए यहाँ पर ये देखिए एक्सक्लेमेशन का लगा हुआ है मार्क्स, तो ये से पहले इंटरजेक्शन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात कोई है नहीं। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फैसिनेट, मोस्ट लव मेयर फुली, दीज वर्ड्स ऑकर्स इन। तो फ्रेंड्स ये लाइनें आपकी आती हैं एज यू लाइक इट में। ठीक है, ये एज यू लाइक इट में आती हैं। और ये वो वाला जो सॉन्ग है ना, ब्लो 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 दाउ विंटर विंड दाउ आर्ट नॉट सो काइंड, उससे ली गई एक सीन सेकेंड, और सीन सेकेंड है एमिन्स, इसको बोलता है, कौन बोलता है? एमिन्स। जो ब्लो ब्लो वाला सॉन्ग है ना, उसी की ये लाइन्स हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब द गिवन सेंटेंस, और ये सेंटेंस दिया इसमें क्या एडवर्ब आइडेंटिफाई करना। देखिए ये आई फील, फील क्या हो गई आपकी? वाव हो गई। ठीक है, ट्रिवली ये लिखाई हुआ है, तो ये आपकी एडवर्ब हो गई, इसमें डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट कीजिए, जिससे हम नेक्स्ट और आपके लिए दूसरा पेपर प्रैक्टिस सेट ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।